नमस्कार, मैं देविका दफ्तरदार पीटो ढिंडोरा में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पीटो ढिंडोरा में हम सिनेमा, आर्ट और कल्चर के बारे में जानकारी लेते हैं। आज हम बातचीत करेंगे एक खास ही बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट से, जिनका नाम है श्री शिरीष कठाड़े सर। इन्होंने बहुत सारी माध्यमों के साथ एक्सपेरिमेंटेशन किया है। तो आइए बात करते हैं शिरीष सर से। नमस्ते सर। स्वरझंकार संगीत महफिल में आपने जो कैनवास किया था, तो शुरुआत में उसके बारे में हमें बताइए। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा और पीछे लेके जाऊँ। जी। 5वीं क्लास में जिस छोटी सी भंडारा शहर में स्कूल है, छोटा सा गांव है नागपुर के पास, एकदम टीन के छप्पर वाली स्कूल थी, आरएसएस की। और उसमें एडमिशन हुआ तो क्यूरियोसिटी थी, तो मुझे ड्रम की आवाज़ सुनाई दी। तो उसी एरिया में एक बालकनी टेरेस जैसा, वहाँ एक पुराना स्कूल का ही लेकिन जगह थी, वहाँ वो लोग लड़के, स्कूल के लड़के लोग प्रैक्टिस करते थे। तो मुझे डरते डरते मैं गया पास में, तो वो दरवाजे को धक्का लगा, टीन का दरवाज़ा। अंदर से आवाज़ है, कौन है वहाँ पर? मैं तो डर गया, छोटा सा बच्चा डरेगा ही ना। ए, क्या कर रहा है उधर? कौन है? सामने आओ। तो मैं फिर भी डर गया नहीं, अंदर रुका रहा। अंदर आओ। और उनके हाथ में जो स्टील की फ्लूट थी, वो थोड़ा हॉट टेम्पर थे, तो फट मुझे मेरी तरफ फेंकी उन्होंने। डर गया, घबरा गया और घर गया। लेकिन दूसरे दिन पट्टी बांध के वापस खड़ा था वहाँ पर। फिर सर को पता चला कि नहीं, बच्चे में कुछ है, तो उन्होंने पास में बुलाया। तो मैं, काय पाहिजे बड़ा तुला, काय करायचे तुला? तो मुझे वो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी नहीं पता थे। मुझे वो सीखना है, मुझे वो सीखना है, मुझे वो सीखना है, मुझे सब इंस्ट्रूमेंट। लेकिन लास्ट में वो फ्लूट के ऊपर आके मुझे ये भी सीखना है। अच्छा, आ जाए इधर। और उन्होंने वो डबल बी की फ्लूट में हाथ में रखी, वो आज तक मेरे हाथ में है। क्या बात है। और सर, आप तबला भी बजाते हो? हाँ, तबला भी बजाता हूँ। गाते भी हो? गाता नहीं हूँ मैं। आवाज़ पूरी फटे बांस की तरह। सर, आपकी खासियत ये है कि आपने लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में कैनवास पेंटिंग किया है, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वालों के साथ या म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स लाइव जो चल रहे थे उनके साथ आपने कैनवास पे पेंटिंग किया है वहाँ पे। तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप थोड़ा बता सकते हो? संगीत तो पहले भी वैसे ही एनर्जी है, हर कहीं भी जाओ डायरेक्ट दिल से भिड़ती है। और मुझे तो ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि संगीत से मुझे प्रेरणा मिलती है, बहुत सारे विजन मिलती हैं, इंसाइट्स मिलते हैं, काफ़ी कुछ मिलता है संगीत से। सिर्फ लिसनिंग से, जिसको सा पता है, सा का पॉइंटेड फोकस पता है, पॉइंटेड फोकस की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट ज़रा भी शिफ्टिंग इधर उधर नहीं, बिल्कुल पॉइंटेड। तो मुझे इच्छा थी कि इस चीज़ को, ये अदृश्य है, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं ना। इट इज़ इनविजिबल, इनटेंजिबल थिंग। तो हाउ टू ब्रिंग इट ऑन कैनवस, उसको दृश्य स्वरूप कैसे दे। अच्छा। वो मेरी क्यूरियोसिटी हमेशा थी। उस स्टोरी में स्टोरी ऐसी है, वो स्वरझंकार से कैसे कनेक्ट हुआ। उनके जो तेजस उपाध्याय हैं, वो, मैं जब MIT में प्रोफेसर था, तो वहाँ बच्चों को संगीत स्कूल में वायलिन सीखने आते थे। तो उनको उनसे पता चला कि वो स्वरझंकार उनका ऐसा ऐसा है, और वो वहाँ कार्यक्रम करते थे। तो मैंने उनको पूछा, कैन आई पेंट विद दिस बिग स्टार्स इन व्हेन दे आर परफॉर्मिंग? मैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बड़ा नया विषय है, उनको भी बड़ा अच्छा लगा। पहली बार हरि जी के साथ में पेंट करने का मौका मिला, तो यू कैन इमेजिन, एक तो फ्लूट वैसे भी पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनके देवता जो साथ में कुछ करने मिलने वाला है, तो नाइन्थ क्लाउड। तो पहली बार वो हुआ, बहुत लोगों ने पसंद किया, और मुझे भी, मेरे लिए एक्सपेरिमेंट था, चैलेंज था मेरे लिए। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज डूइंग दैट। फर्स्ट टाइम प्रवीण जी के साथ में पेंट करने का मौका आया, तब यही बात। तो उनको मैंने बोला, प्रवीण जी को परमिशन मांगनी पड़ेगी, तो आप खुद जाओ और बात कर लो उनसे।
तो पर मुझे उनका स्वभाव मालूम था कि चीज़ आउटस्पोकन ब्लंट बोल देती हैं, वो परवाह नहीं करती आगे प्राइम मिनिस्टर बैठा है, कोई फटाक से जो आया बोल देंगे वो। तो मैं डरते डरते गया और उनको रिक्वेस्ट की, कैन आई पेंट योर म्यूज़िक। मतलब मेरा पोर्ट्रेट बनाएंगे, मतलब आपका नहीं, आपके संगीत का पोर्ट्रेट बनाऊंगा। हाँ हाँ बनाइए, मज़े से कीजिए, मैं तो खुश। जस्ट वेंट देयर एंड स्टार्टेड पेंटिंग। दैट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस। इतने बड़े व्यक्ति के साथ में काम करना इज़ नॉट अ जोक। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा है कि यहाँ अगर सच्चे हैं ना, आप सच्चे दिल से आप सामने जा रहे हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिससे आप कंपेयर करे हो, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। यार यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, नो, यू आर सो स्ट्रांग, योर बिलीफ, आपका श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा जितनी है खुद अपने आप पर है, तो दुनिया में हाथ भर का कलेजा चाहिए और दो हाथ चाहिए। क्या बात है, दुनिया में कहीं भी जाओ, कुछ भी जाओ, कभी भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है सर। तो सर कैनवास बनने के बाद जो फीडबैक आपको लोगों से मिला वो कैसा था, क्या था फीडबैक? इट वॉज, आई नेवर इमेजिन्ड, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने लोग पसंद करेंगे जी। फिर ऐसा हुआ कि दूसरे दिन वो 7-8 हज़ार तो लोग बैठे थे, मेरे बूथ के पास 300-400 लोग खड़े थे। दूसरे दिन से वो कार्यक्रम में एक छोटा कार्यक्रम होता था। सर आप अलग अलग माध्यमों में काम करते हो, तो एज एन आर्टिस्ट खुद को कैसे देखते हो? इसका जवाब एक टर्म है, या फ्लोटिंग इंटेलेक्ट बोल सकते हैं आप। तैरना, जिससे आपकी जो विजडम है, आपका जो ज्ञान है, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तैरते हुए जा सकता है, और वो तरलता भी पाएगा, उसको पारदर्शिता भी दिखेगी, सब चीज़ें उसको, लेकिन वो तैरना चाहिए। क्या बात है। जितने भी कलाकार हैं, वो चाहे विजुअल आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियंस हो, या और भी सर्कस में काम करने वाले हों, या और भी तरह तरह के आर्टिस्ट हैं। मैं बोलता हूँ आर्ट, उसको हमने लेवल लगाया क्यों? आर्ट का कोई लेवल ही नहीं है। आप देखो उधर आर्ट है, जो कुछ भी है सब यहाँ है ना जी। अब सोच है, तो सोच उस माध्यम की तरफ देखेंगे, देखने की सोच है, तो आप माध्यम को समझेंगे, राइट? सर आपने बहुत सारे माध्यमों के साथ काम किया है, आप पोर्ट्रेट्स बनाते हो जी, आपने रूट्स पे काम किया है जी। तो तीनों माध्यमों में हमें बताइए कि रूट्स में जब आपने कुछ देखा, कुछ खोजा, तो वो आपका एक्सपेरिमेंटेशन क्या था, क्या लगा आपको, क्या बनाया आपने रूट्स में से? दिस इज अबाउट 1990 की बात है। तो हम लोग पंचगनी किसी काम की वजह से हमको बुलाया था, एक म्यूरल बनाने के लिए बुलाया था। तो वहाँ पर हम म्यूरल बना रहे थे, छुट्टियाँ थी, समर चल रहा था, तो सब लोग बच्चे, सब टीचर वीचर सब बाहर गए थे, हम दोनों सिर्फ, और खाली स्कूल था। 1.5 महीना काम चला म्यूरल का। तो काम का पूरा सिस्टम, वो हेड जो थे, ट्रस्टी जो, उनको पसंद आया, उन्होंने ऑफर किया जॉब। एग्रीड, वी शिफ्टेड टू पंचगनी, देन वी लिव्ड देयर फॉर 20 years। वाओ। माध्यम देखो कैसा होता है, एक म्यूरल माध्यम बना हमको जोड़ने का। जी, हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। हाउ इट वर्क्स, है ना? राइट। सोचते भी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते इस तरह से वो काम करता है। वेरी मिरेकुलस। तो मैं, सो व्हाट इज द रूट स्टोरी नाउ? हाँ, संजीवन विद्यालय पंचगनी। ओके। तो वहाँ पर 1989 में गए, तो आर्ट का कॉम्प्लेक्स ही नहीं था उधर। अच्छा। एक आर्ट रूम छोटी सी थी, वो सस्ते घर बनते हैं ना, वो डोम वाले, उसमें से एक रूम हमको दी थी, और उसमें सब चल रहा था। तो फिर बाद में उनको ये स्कूल अच्छा बनाने के लिए शशिदाई ठकार हैं, उन्होंने शिरीष बेरी को बुलाया। शिरीष बेरी मेरे अच्छे दोस्त हैं, आर्किटेक्ट शिरीष बेरी।
तो मैं ये लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वहाँ पर उनको जगह चाहिए थी, तो वो जगह में सब बैम्बू के ट्रीज थे, बैम्बू के बहुत सारे बेट म्हणतात त्याला, बैम्बू रोज था, वो सब कट करना पड़ा उनको। तो वो कट करने के बाद मेरे बच्चे और मैं जाके वहाँ पर स्केचिंग करते थे, ये करो वो करो। एक दिन मैं गिरा, कुछ अटका मेरे पैर में, तो मैंने क्या अटका करके देखा, खिला ऐसा कुछ था नहीं, सब प्लेन घुमाया हुआ था, प्लेन किया हुआ था, फिर भी मैं गिरा। तो दिस इज हियर, सी, ये ऐसा जमीन में था, इसको अटक के गिरा मैं ऐसे। तो ये क्या है, ये देखने के लिए ये ऐसा बाम्बू जैसे कलर दिख रहा है, ये कुछ नहीं, बहुत मैला मट्टी है सब। खोदा मैंने उसको, खोद के 2-3 फीट तो खोदा होगा, तब ये निकला। और ये ऐसे नहीं निकला, इसके हर एक पॉइंट जो है वो उसका वहाँ से फाइबर निकलता है कम से कम 6-7 फीट, तो ये पूरा फाइबर से ढका हुआ था। इसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है, क्योंकि वो स्कूल जो है अब भी सेंटेनरी ईयर उन्होंने पूरा किया, उसके पहले से बैम्बू वहाँ पे है। पर ये पीस ऐसा ही था या ये आपने नहीं, कट करके ऐसे कुछ बनाया? ये एकदम नेचुरल है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको साफ किया। पूछने वाली थी आगे सवाल आपको कि आपने पंचगणी के संजीवन स्कूल में सिखाया कुछ साल, तो बच्चों के साथ काम करना कैसा था? बच्चों को आर्ट के बारे में आपने कैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया और आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे बच्चों के साथ काम करते? एक तो मेरे क्लास में ऊपर वाले के दया से मुझे दूसरी और चीज़ें भी आती है पेंटिंग के सिवा। आई मेड यूज़ ऑफ दैट, कि बच्चों को एक जगह रखना है, बच्चों का अटेंशन स्पैन कम होता है, वो कैसे मैनेज करे, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। फॉर मी इट इज़ प्लेजर कि वो वहाँ बैठे हुए रहे, उसको मज़ा भी आए और वो काम एन्जॉयमेंट से करे, नॉट फॉर वर्क से, उसमें इन्वॉल्वमेंट उसकी हो। तो आई यूज्ड टू प्ले, आई नो सम बैंजो, आई यूज्ड टू प्ले इन द क्लास, देयर सॉन्ग्स ऑफ देयर लाइकिंग। और कभी कभी रेडियो पे गाना लगा देता, मतलब म्यूज़िक, आई मेड म्यूज़िक पार्ट ऑफ इट, सो दैट 50% के ज़्यादा प्रॉब्लम है उधर ही सॉल्व हो गए। फिर उनको अटेंड नहीं करना था अदर दूसरे हाफ में, कि हर पास जाके कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, मॉनिटर। वहाँ जो उनका डेवलप हुआ इंटरेस्ट, तो 10 मिनट की छुट्टी में भी वो मेरे पास आके बैठते थे। और सर आपका बचपना कैसा था? मतलब कुछ इंस्पिरेशंस है आपकी लाइफ में? आपके स्टडीज़ कैसे हुए? आप कहाँ से हो? आपका बचपना कहाँ गया? ओह माय गॉड। पेंटिंग्स का इंटरेस्ट कब से शुरू हुआ आपकी लाइफ में? आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड एंड मेरी जो स्कूल थी नूतन महाराष्ट्र विद्यालय, RSS स्कूल है, तो मेरे पिताजी भी RSS में थे, ब्यूगल बजाते थे भंडारा में। तो रोज़ पैदल जाना होता था, तो कभी एक मेन रोड से होके जाता है रास्ता, एक अंदर से जाता है, मैं मेन रोड का रास्ता लेता था कि देखने में ये दिखता है, वो दिखता है, सो मेनी थिंग्स। एक आदमी वहाँ पर बड़े बड़े पिक्चर, भगवान के पिक्चर निकालता था, गणेश का बनाया है, हनुमान का बनाया है, और उसका कलर स्कीम सिर्फ चौक, कोळसा, कोयले का टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा गेरुए रंग के लिए, और चूना, या फिर वो स्कूल के बच्चों ने फेंके हुए चौक, बस ये 3 ही कलर उसके पास। और उसने जो कमाल का ड्राइंग किया है, ड्राइंग वाज वेरी पावरफुल। नाउ स्टिल नाउ आई कैन रिमेंबर दैट इट्स देयर सामने ऐसे। इतना इतना प्रोपोर्शन, जाइगेंटिक प्रोपोर्शन से, इट मस्ट बी 18 फीट बाय 10 फीट, सो 3 times स्केल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, हाउ ही मस्ट हैव मैनेज्ड। तो वो एक ट्रिगर हुआ, तो आर्ट करने का तो सोच ही लिया था। मैं बड़ा हो के फिर मैं एक क्लास में दोस्त था, उसके घर पे गया, तो उसके घर में उसका भाई आर्टिस्ट था नागपुर में, ही वॉज अ कमर्शियल आर्टिस्ट।
इलस्ट्रेशन, कृषि में कुछ काम करते थे वो। उनका बना हुआ एक छोटा सा पेंसिल का स्केच था। देयर वाज वन गर्ल, स्मॉल गर्ल, एक ये ओढ़ा हुआ है उसने कुछ, और ऐसे देख रही है नीचे, तो उसको तो देख के लगता था अपनी तरफ ही दिख रही है। वेरी ब्यूटीफुली डन। सो दैट वाज अनदर ट्रिगर। मतलब अब तो दूसरा कुछ करना नहीं है, यही करना है। तब आप स्कूल में थे? हाँ, लेकिन सोच लिया था ओके। ये करना है, इसकी तरफ मुझे आर्टिस्ट बनना है। तो आपके रीसेंट पोर्ट्रेट्स बनाने के पीछे भी आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? पोर्ट्रेट एक्चुअली आई मस्ट से दिस इज ये डिज़ाइन कॉलेज में जो इतने साल गए उसका डिज़ाइन का इन्फ्लुएंस है। नहीं तो मैं भी पोर्ट्रेट पहले बनाता था, जस्ट पोर्ट्रेट ऑफ माई मदर। अभी वो आप देख सकते हो पोर्ट्रेट, स्वामी चिन्मयानंद जी का पोर्ट्रेट है। जी। और ये एक द पोर्ट्रेट ऑफ अर्थ है, ये धरती का पोर्ट्रेट है ये। तो इसमें ऐसा है कि अभी चिन्मयानंद जी के कैरेक्टर क्या है ना, अलग, बहुत बड़ी व्यक्ति है वो, इतनी बड़ी। अब ये सब बातें पेंटिंग के थ्रू कैसे बताएंगे? तो मुझे कुछ तो मीडियम चाहिए। उनकी वाणी शुद्ध जल जैसी पानी है, तो जल जैसी वाणी में कैसे बताऊं, है ना? तो मज़ेदार चीज़ है कि नहीं? तो वहाँ पे उनके होटल के पास मैंने झरना बताया है। क्या बात है, वाह। वाणी फूट रही, झर रही है पानी जैसी। और उनकी जो दाढ़ी और बाल है वो सब क्लिफ और अलग अलग माउंटेन के चढ़ उतार है। देखिए आप वो सब, और काफ़ी डिटेल है वो। आपका फॉर्मल एजुकेशन और आगे की जर्नी कैसी रही? आफ्टर 10th यू मीन? या 10वीं के बाद? आफ्टर स्कूल। हाँ, आफ्टर स्कूल। अरे वो मुझे 10th में अच्छे मार्क आए तो मेरे पिताजी को लगा कि इसको अच्छा इंजीनियर वगैरह बनाएंगे, तो मुझे गोंदिया भेजा। तो गोंदिया में मैं कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं था। भंडारे जैसे शहर से, एक खेड़े गांव से एक बच्चा साइंस कॉलेज में सीखने जा रहा है बीएससी प्री यूनिवर्सिटी मैथ्स। तो लेक्चरर सब आते हैं इंग्लिश में बिल्कुल फटाफट झाड़ के पूरा लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं। हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो हम देख रहे ऊपर से नीचे, तो क्या है आज यानी कि मेरा इंटरेस्ट ख़त्म। लेकिन उस कॉलेज में कल्चरल जो था उसमें मैं पूरी तरह इन्वॉल्व था। क्लास में गया नहीं। साल के बाद में एग्ज़ाम हुई, रिजल्ट आए, तो रिजल्ट का सबको मालूम था, मुझे तो पक्का मालूम था कि क्या होने वाला है। क्या हुआ सर? हर चीज़ों में 0 0 0। ओके। तो पिटाई हुई घर में? हाँ। क्योंकि वो बोलते थे मैंने पैसा भी खर्चा किया, तेरा भाई का पैसा खर्चा हुआ, और तूने क्या किया? तू कॉलेज नहीं गया तो तबला बजाते रहा, उधर गाना बजाते रहा, गाना बजाना करता है, दे तड़ा। तो आपने कॉलेज छोड़ दिया वहाँ पे? हाँ। साल के बाद छोड़ दिया हाँ। कॉलेज, वापस भंडारा आ गए? हाँ, बुलाया मैंने। हाँ। अभी वहाँ मैं नहीं कर रहे हो तो वापस यूजलेस आ ना। गए। तो बैक टू पैवेलियन, भंडारे में जो कॉलेज है यहाँ पर, चुपचाप बैठ के रोटी तोड़ना, खाना, खेती काम करना है, और अपना कॉलेज कर, बीए बीकॉम कर ले और कहीं पे नौकरी को लग जा, खलास, योर लाइफ इज डन। आई न्यू एवरीथिंग, पता था क्या होने वाला। तो कॉलेज में भी इंटरेस्ट नहीं था, उसी कॉलेज में भी वही कलर, क्लास में जाना है नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज में 1 नंबर, तबला बजा, बोंगो बजा, कॉन्गो बजा, सबको जमा कर हारमोनियम लेके आ, सब करने का। स्टडी वो कॉलेज में जाने का नहीं। उसका रिजल्ट भी वो हुआ। और उन्होंने खुद को पूछा तू क्या करना चाहता है, क्या चाहता है तू, कॉलेज क्यों नहीं जाता? बोला ये कॉलेज मुझे पसंद नहीं, मुझे जाना नहीं है, मुझे सीखना नहीं। तो क्या करना है? मुझे आर्ट कॉलेज जाना है। और घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो आर्ट कॉलेज का एक्सपेंसिव एजुकेशन मुझे दे सके। 5 भाई, तो इट हैपेंड। मम्मी ने कैसे तो भी करके मुझे एडमिशन करवाया चित्रकला महाविद्यालय नागपुर में। एडमिशन हुआ तो
मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा था, बस कॉलेज जाना था, मटेरियल लेके, ड्राइंग बोर्ड लेके, सब लेके, पेंसिल लेके सब बैठ जाना है। वो सब हुआ बाद में, लेकिन ये फाइनेंशियल पार्ट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट थैंक गॉड आई मैनेज्ड। एंड उसके एक नई चीज़ सीखने मिली मुझे। वो होटल लोग आज भी नागपुर में हैं, भंडारा में भी है। तो मुझे ऐसा कोई तरीका चाहिए था कि जिससे मेरा भी काम बन जाए, कॉलेज भी सीखना हो जाए, माँ बाप के ऊपर वो प्रेशर ना आए, और मेरा 2 वक्त का खाना भी, कपड़े लत्ते शौक़ है वो भी हो जाए। तो इसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो वो मैंने एक आइडिया की कि बार्टर सिस्टम यूज़ किया। उसका एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा है, नागपुर में शेरे पंजाब होटल है, सिटी टॉकीज के, अभी है कि नहीं पता नहीं, तब था। तो वो सरदार का बढ़िया था होटल, बहुत बड़ा सा काउंटर था, लेकिन वॉल पे सब गंदा सा कुछ भी लगा था, ठीक से मेंटेन नहीं था वॉल। मैंने उनको बोला कि आप ऐसा इतना अच्छा होटल है, कैसे दिखता है आपका, अच्छा नहीं दिखता, आप कोई पेंटिंग वेंटिंग लगाओ। पास ऑफ एक ही टुक द बेट। हाँ, तुम कर सकते हो क्या? हाँ कर सकता हूँ। तो बना दो 2 फीट बाय 5 फीट का। अरे वाह! कितना टाइम लगेगा और कहाँ कैसे बनाओगे? मतलब यहीं आके बनाऊंगा। कितना पैसा लोगे? बोला पैसा मत दो आप, मैं 2 महीने का खाना दे दो। ही एग्रीड। वाह! तो मैंने उनसे पेंटिंग बना दिया, 2 महीने का खाने का छूट गया ना प्रॉब्लम। खाना भी मिला और पेंटिंग करने का चांस भी मिला। चांस मिला। सी क्या बात है, वेरी नाइस। तो दैट इज हाउ योर जर्नी स्टार्टेड। या एंड ऐसे कोई प्रोफेसर्स या ऐसे कुछ इंस्पिरेशन आपका कॉलेज में रहा? देयर आर 2 प्रोफेसर्स व्हिच आई रिमेंबर, आई विल नेवर फॉरगेट। एज लॉन्ग एज द क्रिएटिविटी का सवाल है तो धनंजय वर्मा करके हैं, और दूसरे है काशीनाथ साळवे। कुछ ही दिन पहले वो दोनों ही नहीं रहे शायद। बट माय सर वो खुद पोर्ट्रेट करके बता देते। हमारे क्लास में से जो हर एक का नंबर लगता था, आज तू बैठ मॉडल करने के लिए, और वो करते थे। क्या सुंदर पोर्ट्रेट, वाह। सर, आपने बाबा आमटे जी के साथ आनंद वन में कुछ साल काम किया, तो वो कनेक्शन कैसे हुआ? वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? वो हमारी ज़िंदगी की सुनहरे दिन है, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, सही मैं बता रहा हूँ। और जो कोई भी जाएगा उसको वो गोल्डन पीरियड मिलेगा। ऐसा है, मेरा अनुभव तो ऐसा है। लाइफ टाइम फूड है तुम्हारे लिए, ब्रेन का है, ऐसा एवरीथिंग योर थिंकिंग, आपकी सोच बदलता है वो। उनमें उनका मित्र मेला होता है एवरी ईयर, वहाँ से आनंद में होता है वो। वहाँ पर देश विदेश से, इधर से उधर से, कहीं से, पूरे भारत से यंग लोग आते हैं, साथ में रहते हैं। श्रम संस्कार छावनी, श्रम संस्कार छावनी। हाँ, मित्र मेला के सपोर्टिंग में यह सब होता है आनंद वन में। तो और वहाँ पर हमने कुएं खोदे, तालाब खोदे, और बहुत सारे काम का। और मेरा कनेक्शन ऐसा हो कि BFA हुआ था, स्केचिंग का बिल्कुल आदत थी, लाइक अ मैड पर्सन। वो हमेशा एक थैली, पेपर्स और पेंसिल साथ में रहेगी, कहीं भी जाऊंगा मैं। तो वहाँ के जो और पुराने जो ट्रंक होते हैं, वृक्ष होते हैं, मुझे उनमें, उनके फॉर्मेशन में खूब इंटरेस्ट है। आई एम फैसिनेटेड अभी तक, आज भी वो उतने ही वही है कि देखा तो रुक के देखूंगा उसका टेक्सचर कैसा, उसका बनावट कैसी है, हाउ आई कैन स्केच इट। तो मैंने वहाँ पे 2-3 स्केचेस किए, और शाम को बाबा को बताया, मीटिंग में सब बौद्धिक होता था, तो 1 घंटे का वो पीरियड होता था। तो ताई आमटे भी रहती थी, साधना ताई आमटे, और वो रहते थे, और उनके बेटे दोनों, विकास प्रकाश दोनों।
तो उनको बताया मैंने, तो उन्होंने देखा, अरे शिरीष ये तो वो कॉर्नर पे गए ना तो उधर से राइट टर्न लिया तो सामने ही है। मुझे मिल गया जो चाहिए था। है ना, इतनी सुंदर गिफ्ट Correct, क्या हो correct. सकती है, इससे ज़्यादा सुंदर क्या हो सकता है Correct. कि सामने वाले ने पहचान लिया उसको। करेक्ट, उसको पता भी नहीं तुम्हारा बैकग्राउंड, से इतना मालूम है कि ये काम करता है, वाह, लेकिन उन्होंने वहाँ की पहचान मुझे बता दी. सो तू काय करतोस? म्हटलं सध्या तर काही नाही करत बाबा, अरे काम आहे म्हटलं. काम करशील का आमच्याबरोबर? म्हटलं बाबा तुम्ही सांगा ते काम करेन, आप जो बताओगे वो करूँगा. आई वॉज सो मच थैंकफुल ऑलवेज. ज्वाइन हुए तो ठीक है ऐसा ऐसे तेरा कागज वो सब लेके आ, तेरा सर्टिफिकेट वगैरह, और तू वो ऐसे ऐसे हेडमास्टर उनको मिल ले, वहाँ तेरा हो जाएगा, आगे मुझे आगे मिल. तो मैं जाके सब उनको बताया, सब हो गया, नॉर्मल इंटरव्यू हो गया. और मुझे ठीक आहे तुम्ही आता 1 तारखेपासून कामावर या. ठीक आहे म्हणलं सर, पण माझं काय करायचं आहे कामावर, ते पण काय करायचं मी, माझं अपॉइंटमेंट काय. तो आपको ब्लाइंड स्कूल में क्राफ्ट टीचर का जॉब दिया है बोले ऑन पेपर. तो माझी दूध फाटली ना. तो मैं बाबा से मिलने गए सब सिलेक्शन होने के बाद. जब उन्होंने बोला कि काम पे आओ 1 तारीख से, तो उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट ब्लाइंड स्कूल में, अंधे बच्चों के स्कूल में एक क्राफ्ट टीचर करके लेटर दिया था मुझे. तो वो लेटर लेके मैं बाबा के पास गया. तो मैं तो विजुअल आर्टिस्ट हूँ, इनको मैं जिनको आंखें नहीं है, देख नहीं सकते, उनको मैं मेरा सर्टिफिकेट कैसे दिखाऊं. तो ऐसा क्यों सोचता है बोले कि आंखों से ही देखना चाहिए, वो हाथ से देखते हैं ना बोले. तो ऐसा कुछ कर कि जो उनका हाथ देखे. वाह, आई गॉट चॅलेंज. ठीक है बाबा, एकदम भाई बोलूच ना शकलो. बोलती बंद कर दी थी बाबा ने. तो कुछ ठहराया मन में. तो मेरी मिसेस तब ज्वाइन हुई थी क्राफ्ट टीचर करके. उनको मैक्रमे के नॉट्स आते थे, वो नॉट मैंने उनके पास से सीखी. अरे वाह, शादी होने के पहले की बात है. अच्छा, ओके, शादी होने के पहले की बात है. उनको वो गार्ड सिखाई, तो वो फटाफट गार्ड बनाते थे. उससे हम वी मेड पॉट हैंगर्स वाह, एंड देन द पार्टीशंस, क्या बात है, वाह, डोर, वो जो तोरण होते हैं डोर में, वो वाले. कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है एक. वाह, ऐसा मतलब एक नॉट से वो पूरा 4 साल मैंने, फिर उनको मैंने अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जो मुझे आदत. उनको अंधे बच्चों को, मूकबधिर बच्चों को कराटे सिखाए, जूडो सिखाया. ओके, तब करता था प्रैक्टिस, जितना मालूम था वो सब नया. स्विमिंग भी सिखाते थे? हाँ, स्विमिंग सिखाता था उनको. 2 बच्चों को बाजू में पकड़ के जंप लगाना 25-30 फीट कुएं के अंदर. इतना बड़ा 45 मीटर्स का उसका डायमीटर है. इतनी बड़ी कई ये है कुएं हैं आनंदवन में, पानी का अच्छा यूज़ करते हैं वो. तो और ऑर्केस्ट्रा भी बनाया. अभी इमेजिन वो पूरा अंधा बच्चा, ड्रम सेट बजाना है उसको, तो कितनी तकलीफ वाली बात है. लेकिन अगर उसको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाए तो वो वंडर कर सकता है, क्योंकि इसका कान बहुत तेज है, एकदम रेडी होते हैं. तो मैंने वो किया, उनको पोजीशन ड्रम सेट मंगाया, उनको बैठ के कैसे कैसे होता है वो सब. तो आई वी रियली एंजॉयड. देयर वाज दिस कैंपेन गोइंग ऑन, बाबा आमटे का वो साइकिल मार्च का चल रहा था तब. 85, 84, 85 का ही है. तो उनको भारत जोड़ो करके वो साइकिल मार्च था, कश्मीर टू कन्याकुमारी. वो
उस मार्च के पूरे पोस्टर जो है वो मैंने और नंदा ने मिलकर बनाए। उनकी डॉक्यूमेंट्री हमारे पोस्टर से स्टार्ट होती है। एक इतना बड़ा पोस्टर है, आई डिड द इलस्ट्रेशन एंड शी डिड द लेटरिंग, सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड देन फाइनली बाबा You got ओके, married finally. वी गॉट मैरिड फाइनली एंड यार। सर आपने डिज़ाइन स्कूल में भी पढ़ाया है, हाँ, और डिज़ाइन के बच्चों को पढ़ाना कुछ अलग ही बात होती है, तो वो कैसे मैनेज किया वो? अभी भी होती है बातें कि आर्ट स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो टोटली एस्थेटिक पर्सपेक्टिव होता है, सौंदर्य शास्त्र का पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन डिज़ाइन में पढ़ाने ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन होता है। उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर विचार होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिज़ाइन है बिगर स्पेक्ट्रम और मोर लोगों के लिए है। डिज़ाइन है ये चीज़, ये शब्द ही ऐसा है कि पूरे, और वो अभी अच्छा करते हैं बुरा करते हैं वो बात तो पूरा अलग ही है, लेकिन डिज़ाइन जो है इट टॉक्स अबाउट द नीड ऑफ द, ये नीड की पैदाइश है। हाँ, मेरी केबिन जो थी MIT डिज़ाइन के अंदर, वो छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट बन गई थी। जिन बच्चों को मैं मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइन, मैं तो कम्युनिकेशन डिज़ाइन में पढ़ाता था, ग्राफिक्स, और उनके स्किल्ड कोर्सेज जो थे, स्किल बेस्ड कोर्सेज, वो सब मैं लेता था। फिर प्रोडक्ट वालों को आप सिखाते नहीं थे? हाँ, लेकिन ये कनेक्शन वो था, लोग आते थे आपके पास। हाँ, उनको लगता था कि शायद एक्सेसिबल लगा होगा, शायद भगवान ने चौकटा ऐसा दिया है, शायद लगा होगा। तो ये विवेक जगताप और आमिर खान, ये दोनों स्टूडेंट अभी इनके साथ में मैंने मिलके माध्यम करके एग्जीबिशन का शो किया पूना में। तो उनको एक कोर्स है TCP, इट इज़ कॉल्ड TCP, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। तो उसमें उसके अंडर में क्या क्या हो सकता है वो डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने बोला देख मेरे पास 3-4 इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, वी कैन फ्यूज देम, इन सबको इकट्ठा करके इनका एक नया इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। वो गिटार, टूटा हुआ गिटार का एक स्टेम होता है वो, फिर गिटार का जो ड्रो होता है उसके जगह तानपुरा फूटा हुआ था, उसका भोपड़ा वो लगाया उधर से, और जो वो गिटार की तार बजाने की इधर लगाते हैं उसको ब्रिज बोलते हैं। मेंडोलिन का था मेरे पास, वो यूज़ किया वो तार पकड़ने के लिए। और ऊपर की थापी जो तो मेंडोलिन का पूरा एक पार्ट टूटा हुआ तो वो उससे ऊपर का कवर कर दिया। और जो गिटार का जो स्टेम है उसको CNC से कुछ बेंजो के बटन के इंस्ट्रूमेंट से लेके वैसे बटन डिज़ाइन किए। अच्छा। तो यू कैन प्ले लाइक अ बेंजो, इट लुक लाइक गिटार, इट लुक्स गिटार। यहाँ पे तानपुरा दिखता है, बीच में मेंडोलिन दिखता है, ऐसा। वाह, इट इज़ प्लेएबल, इट इज़ ट्यूनेबल। वाह, ग्रेट। हमारे डायरेक्टर को बहुत पसंद आया, तो वो पूरा हमारा डॉक्यूमेंटेशन था वो मेक्सिको लेके गए। अच्छा। मेक्सिको उन्होंने मैंने आई प्लेड दैट इंस्ट्रूमेंट फॉर देम। और नाम क्या रखा था उस नाम ही नहीं सोचा हमने, अभी तक नाम भी नहीं सोचा है, लेकिन अभी आगे और इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। अभी वी गॉट कनेक्टेड अगेन। तो मेरा मानना ये है कि मैं इसलिए कनेक्ट हुआ, माध्यम ये है, हम खुद माध्यम क्यों नहीं बन सकते? जॉब के पीछे क्यों दौड़े हम? ऐसी जॉब हम क्रिएट करेंगे कि लोगों के बाद लोगों को जॉब मिले, साथ में जुड़े, कम्युनिटी बनेगी, इकट्ठा जाएंगे सब साथ में मिलके, है ना। सर आप नंबर्स के साथ भी खेलते हो? जी। तो वो क्या है बताइए। मैं जब संजीवन में था, पंचगनी में विजुअल आर्ट टीचर करके काम कर रहा था, तो बच्चों से काफ़ी बॉन्डिंग हो गया था। तो उनको जब भी समय मिले तो वो आके 10 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, कटहल सर को मिल के आते हैं। चल, पूरे गैंग की गांग आती थी, फिर इधर का 7वीं के आ रहे, 10वीं के आ रहे। तो मैंने 2-3 दिन आए हो, मुझे पता था बच्चे आते हैं करके, और अच्छे है, स्पोर्ट्समैन है, उसको स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो इट्स फाइन।
तो क्लास चालू है ना, कौन सा पीरियड चालू है? सर मैथमेटिक्स का। गया क्यों नहीं? यहाँ क्यों बैठा है? सर वो मुझे पसंद नहीं है, नहीं लगता मैं है इंटरेस्ट नहीं है सर, दिल ही नहीं, बोर होता है सर। लेकिन बोला अब एक खेल खेलेंगे हम। सोच ये थी कि वो को डिजिट्स के साथ में उनको फ्रेंडली बनाऊं। बनाना है। सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखना आता है ना, 7th क्लास के बच्चे और 9th क्लास के बच्चे एक इकट्ठा बुलाए मैंने। तो हाँ सर क्यों नहीं आएगा, किसको भी आएगा। बोला अब ये इसको ही नए तरीके से देखेंगे हम। तो मैंने वो ब्लैक बोर्ड पे 1 2 3 4 लिखा, लेकिन कहीं भी हाथ नहीं उठाया। सेम स्ट्रोक में मैंने 2 लिखा, तीसरा पेंसिल उठाया नहीं, उसी से पूरा 9 तक लिखा मैंने। और उसमें डिजाइन बन गया। और 9 की जो पूछ थी वो 1 को जोड़ दी और ऊपर एक 0 लगा दिया। तो आपने इमेजिन कर लिया कि वो आदमी का फेस बन गया। वाह। वो इतना पागलपन हो गया था वो नंबर से। सो आई हैव डन मोर देन 27 स्केचेस। माय गॉड, वाओ। मेरे पास अभी घर पे 20,000 से ज़्यादा स्केचेस पड़े हैं। मैंने वो आपके दरवाजे पे देखा जो आपने आप हाँ। दोनों के बर्थडे से लेके हाँ, डिजाइन्स बनाए हैं। वो मतलब वहाँ तक वो Metal नंबर्स में। वहाँ तक आए। राइट सर, बैम्बू रूट्स को जो आपने एक्सप्लोर किया है उसके आपने स्केचेस भी बनाए हैं, तो ये कैसे सूझा आपको? बैम्बू रूट तो मैं उसके बहुत सारी चीज़ें भी बनाई, टेबल बनाया, कुर्सियाँ बनाई, स्टूल बनाए, इंस्ट्रूमेंट भी बनाए। लेकिन ये हुआ उसका फिजिकल, उसका मटेरियल का एक्सप्लोरेशन। उसके और भी चीज़ें जो ब्यूटी है, वो ब्यूटी किस तरह यूज़ की जाए। जिसके घर में वो टेबल जाएगा वो देखेगा, मज़ा करेगा। बाकी लोग कैन वी मेक इट अवेलेबल फॉर अदर्स ऑल्सो, कि ऐसा ये बैम्बू रूट इतना सुंदर दिखता है अगर उसको ठीक किया जाए तो आई स्टार्टेड मेकिंग ड्राइंग्स। ड्राइंग तो पहले से ही इंटरेस्ट था। तो और अभी तो रूट ऐसा था, पूरा बाय हार्ट हो गया था। पूरा मेमोरी से, आप इतना बड़ा बोल दो, आप मेमोरी से मैं कर दूंगा। 1 1.5 घंटे में पूरा वॉल ख़त्म हो जाएगा। इतना पता है उसको, अच्छे से इतने पास में से जानता हूँ, उसके हर नस नस से वाकिफ़ हूँ। तो बस वो उसकी नस नस उतारनी थी, और विजुअली कैसे दिखता है एज एन आर्टिस्ट, एज एन आर्ट पीस। तो आपको आप देखिए, खुद पता चलेगा मैं क्या तारीफ करूँ। देखिए बहुत बहुत खूबसूरत है। थैंक यू।